सो हेलो जॉड आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आ चुके हैं एक नए गेम के साथ। तो आज हम खेलने वाले हैं एंडलेस नाइटमेयर 2। तो उसके पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ओके, तो गेम हमें सजेस्ट कर रहा है बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हमें हेडफोन यूज करना चाहिए। तो हम इसको मीडियम पे ही करके खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम कहानी के बारे में बात करेंगे। Don't move! अरे ये क्या हुआ, देख लो। अभी बात करते हैं, अभी कुछ और बाकी है। ओके, तो जैसे कि हमें पता चला कि हमारा मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर है और वो किसी केस के सिलसिले में आया था ये इस हॉस्पिटल में, कि उसको पता चला था कि कोई यहाँ पे मिस हो गया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जेम्स डगलस। ओके, जो हम पुलिस ऑफिसर हैं। तो हमारे जैसे ही मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल में आया और उसने नर्स से पूछा कि मिस्टर हॉवर्ड कहाँ मिलेंगे। तो नर्स अनईजी दिख रही थी, तो उसने बताया कि मिस्टर हॉवर्ड उस वाले कमरे में मिलेंगे। तो जैसे हम लोग उस वाले कमरे में गए तो हमें दिखा मिस्टर हॉवर्ड जो डॉक्टर है। जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला कि हिलने की कोशिश मत करना, फिर वहाँ से दो कोई पेशेंट निकल के आए। आई थिंक जॉम्बी थे, जिनको आई थिंक उसी डॉक्टर ने बनाया है। हम लोगों ने तो उन दोनों जॉम्बीज को तो मार दिया था, लेकिन एक और क्रिएचर आया जिसने हमें मार दिया। फिर हमें दिखाया गया कि वो डॉक्टर फिर हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, मौसम कैसे चेंज हो गया। अच्छा, आई थिंक कुछ है, दिखाना चाहते हैं ये लोग। हाँ, तो फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया और हम वहाँ से रिलीज हो गए। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो और दूर चला गया। ऐसे ही होता रहेगा क्या। तो हमें बस उस डॉक्टर को ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। अरे ये तो वही है जो हमारे साथ कमरे में बैठा हुआ था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था। हाँ चलो, नॉर्मल हो गया। तो वहीं सामने जॉम्बी लेटा हुआ है, उसके पास चलते हैं। ओके, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है सॉरी। ओ, इसको अपने जॉयस्टिक को आगे करेंगे तेज दौड़ने लगेगा। ये चाकू लेके सोया हुआ है। ठीक है, तो चलो कोई तो हथियार मिला हमें। अब इसी से सरवाइव करना पड़ेगा जब तक कि गन नहीं मिल जाती। मैंने इसको ट्रेलर में भी देखा था, इसके पास गन है बहुत अच्छी अच्छी। अभी तो 2 मिनट पहले यूज किया था, मशीन गन था। तो इस डायरी में किसी मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट लिखा हुआ है।
कि एवरी एविडेंस पॉइंट द सिटी हॉस्पिटल, ओके, और सजेस्टिंग सर्चिंग द हॉस्पिटल, crucial for the investigation, searching the suspect as। तो पुलिस ऑफिसर को इस हॉस्पिटल को सर्च करने का वारंट नहीं मिला है, तो वो बोल रहा है कि मुझे कुछ ठोस एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे अगर वो वारंट चाहिए तो सर्च करने के लिए। तो मतलब ये कोई ठोस एविडेंस आया है इकट्ठा करने। अब कितना एविडेंस चाहिए भाई, ज़ॉम्बी से लड़ा दिया, 3 ज़ॉम्बी से। अब तो इसको ठोस एविडेंस मिल ही गया है तो चला जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन नहीं, पूरा घुस के उसको पता करना है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है। फिर एक ज़ॉम्बी सामने दिखा है, अब उसको किल करेंगे। ओके, तो हम लोग क्राउच भी कर सकते हैं एंड इसको साइलेंट किल करना है। ओके, ये क्या बता रहा है? ओके, टैलेंट्स में जाके टेक डाउन, साइलेंट टेक डाउन करने का एबिलिटी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसकी एबिलिटी और भी ले जा सकती है, वो अपने गन चाकू में लगा सकते हैं, जैसे कि दूसरों को किल किया तो अपना हेल्थ बढ़ जाएगा। तो इसको किल करते हैं, ये ख़त्म हुआ। तो ओके, ट्रायंगल चाबी मिली है ER रूम की, ठीक है। ER रूम में जाना है इसका मतलब नेक्स्ट। ओके, तो कुछ लोग थे जो इस चाबी का यूज करके बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ आखिर यहाँ पे, वही तो इन्वेस्टिगेट करना है हमें। ठीक है, चलो करते हैं इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेंट्री, हाँ, तो हमारे पास पहले से एक मेडिकिट है और ट्रायंगल की मिल गई है जो ER रूम की है। ये हिंट है क्या? मेरे को नहीं लेना है, लेकिन बिना लिए आगे भी गेम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये पहले ट्यूटोरियल मोड है ना, इसके वजह से पहले ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाए फिर तो अपने मन मर्जी करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैप मिल गया है ER एरिया का। तो हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये मैप हमारे मदद करेगा बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ER एरिया आगे ही है, ER रूम, सॉरी। ज़ोड आर्मी, अभी और भी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं। चलिए चेक करते हैं उसको, क्या है ये गंदी गंदी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो वो जो चाबी मिली है वो यहाँ पे यूज होगी, लिख के पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे यूज होगा चाबी। ओके, तो वहाँ कोई है लेटा हुआ है, चलो फिर उसके पास भी चलते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली आखिरकार हमें गन मिल गई। तो अब हम चाकू से गन में अपग्रेड होने वाले हैं। ओके, तो गन लेते ही ये जिंदा हो गए हैं भाई साहब, और यहाँ पे मुझे पैनिक आ गया, अरे मर जा। तो चलो, ये भाई साहब तो निपट गए हैं, लेकिन वो बाहर जो डोर देखा था ना जिस पे चैन लगी हुई थी, उस पर शूट करके उसको खोलना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे स्क्रैप्स मिल गए हैं जिससे हम गोली बना सकते हैं। वाह, अच्छी बात है, गोली और मेडिकेट वगैरह भी बना सकते हैं। और इधर कुछ नहीं है ना यार, सर्च कर लेते हैं भाई, पता नहीं कुछ एमओ में छूट जाए तब। ये क्या है? ओके, क्लैम करने का है, 2 गोल्ड मिला है, इससे हम लोग अपने गन को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हैंड गन की एमओ मिली ना, अभी छूट जाती भाई। 2 गोली मिली है, 4 गोली तो वही खा गया मेरा, मतलब उसको 2 गोली में मारना था। पैनिक नहीं करते ना तो हो जाता, पैनिक हो गया ना, अचानक से देखने के बाद हो ही जाता है। तो आइए इस गेट में शूट करके खोलते हैं इसको और देखते हैं क्या है अंदर और कितने ज़ॉम्बीज़ हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, खोल दिया है, चलिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, देख रहे हो ज़ोड आर्मी, यहाँ पे शॉट गन और मशीन गन और एरो वाला भी गन है।
मतलब ये सब मिलने वाले हैं हमें आगे जाके। और ये क्या है? ओह ओके, ये तो कलेक्टिबल्स है, मतलब वो गेम 100% कंप्लीट करने के लिए। तो एक ज़ॉम्बी हमें सामने दिख रहा है और ये हमें मिल गया है की कार्ड खोलने के लिए आगे वाला दरवाज़ा, जहाँ पे हमने नॉकडाउन नहीं किया था उसे, साइलेंटली किल। हाँ वहीं पे वही वाला दरवाज़ा खुलेगा फिर उसी की कार्ड से। और ये कब क्या है? अच्छा, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। ये खुल गया इसकी कार्ड से यहाँ पे भी। और चलिए उसको भी साइलेंट ही किल करते हैं। वैसे उसने देखा तो है, पर साइलेंट किल हो जाए तो और अच्छी बात है। तो किल करने के बाद हमें भी 3 स्क्रैप्स ही मिले हैं और कुछ टेबल पे भी रखा हुआ है, ये भी स्क्रैप ही है। तो यहाँ पे हम एमो क्रिएट करना है, सॉरी क्राफ्ट करना है। 5 से कितना एमो मिला? 3 बस। 5 स्क्रैप लेगा 3 एमो बनाएगा। हाँ वैसे, और 2 एमो यहाँ पे भी मिल गए, हैंडगन की एमो। शॉर्टकट यहाँ से खुल गया वही सामने वाले दरवाजे के लिए। और ये देखो, मैं इसको छोड़ के जा ही रहा था, बताइए। सप्लाई बॉक्स है, इसमें से 2 मिला। इसमें तो हमारा वो क्या बोलते हैं, स्किल अपग्रेड करने का है, एबिलिटीज़। अभी हम लोगों ने साइलेंट किल करने की एबिलिटी ली है और आगे जाके और भी एबिलिटीज़ अनलॉक करेंगे। इसमें बहुत लंबी एबिलिटीज़ है। तो इसकी कार्ड का यूज करके खोलते हैं इसे और चलते हैं आगे। सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ के देखते हैं। 2nd 3rd फ्लोर ऐसे ही आएगा कुछ। ये तो फर्स्ट फ्लोर है एंड ये है 2nd फ्लोर एंड दिस इज 3rd फ्लोर। और भी ऊपर जा सकते हैं, चलो फिर क्या दिक्कत है। हैं? नीचे भी 3rd फ्लोर, ऊपर भी 3rd फ्लोर। पागल हो गया है क्या ये लोग गेम वाला? नीचे भी 3rd फ्लोर है, ऊपर भी 3rd फ्लोर है। ओ ये क्या हुआ? अच्छा, तो ये एक लूप है, मतलब हम लोग जितना ही ऊपर जाते रहेंगे उतना ही ये 3rd फ्लोर से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। देखो फिर से वही आ गया ना 3rd फ्लोर। हाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा है कि हम लोग वापस उसी जगह पे आ जा रहे हैं घूम घूम के। तो ये 2nd फ्लोर का डोर तो लॉक है, चलिए 1st फ्लोर का डोर देखते हैं। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जेम्स डगलस है, तो जेम्स ही बुलाते हैं। नहीं, डगलस से मेरे को याद है, डगलस याद रहेगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो एक चैप्टर था डीप वाटर, उसका मेन कैरेक्टर था डगलस, विलियम डगलस, तो वो मेरे को याद है, डगलस से याद रहेगा। तो एक और सप्लाई बॉक्स मिला जिसमें से 2 गोल्ड मिले हैं हमें, ठीक है। और ये भाई साहब तो उठ ही नहीं रहे हैं, अचानक से उठ के मारेंगे हमें। तो ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल है और हम यहाँ पे अपने गन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये 1 गोल्ड से अपग्रेड हुआ। रिकॉइल सिस्टम मैन स्पेयरिंग है, ठीक है, मैन स्पेयरिंग अपग्रेड किए हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ पे क्या है? ओके, तो ये पुलिस बैच है, हमारे इसी कैरेक्टर का है। तो जेम्स बोल रहा है कि मैं ये अपने पास रखता था मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉ और जस्टिस का पालन करना है। ओके, लेकिन कभी इसी ने एक्सीडेंट किया होगा, इसकी वजह से अब ये नहीं रखता है अपने पास। तो ये मेमोरी लिंकिंग डिवाइस का क्या काम है यहाँ पे, वो आगे पता चलेगा। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। तो ऐसे ही झोल झपाटा होगा क्या जॉर्ड आर्मी,
जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा बंद करके खोला, यहाँ का एरिया ही चेंज हो गया और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ गया जिसको साइलेंट टेक डाउन करेंगे। तो हमें एक और मिल गया है मैप ऑपरेशन एरिया का, सॉरी ऑपरेटिंग एरिया का। तो हमें रास्ता ढूंढने में हमारी मदद आएगा ऑपरेटिंग एरिया का मैप। तो यहाँ पे कोई की कार्ड चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरी साइड चलते हैं, एक और दूसरी एरिया है ना, वहाँ से अनलॉक करके उस साइड चलते हैं। ओके, तो आ गए हैं हम लोग दूसरी साइड इस एरिया में। और पहले हैंड गन की एमो उठा लो, 4 एमो मिल गई है खाली फोकट में। वैसे खाली फोकट में तो ये लोग नहीं देते हैं, मतलब ज़ॉम्बी भी हैं भर भर के। और मैंने बोला था ना कि ये लोग खाली फोकट में नहीं देते हैं। गंदी गंदी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं अभी से ही। ठीक है, देखते हैं, एमओ तो दिए ही ये लोग। तो यहाँ एक और दरवाजे में लगी हुई है चैन, उसको भी काटना पड़ेगा, सॉरी शूट करके खोलना पड़ेगा। एंड इधर मैं बोला था ये आया ज़ॉम्बी। वैसे हम लोग कौन सा गन की एमओ यूज़ करते हैं, जब तक कोई ज़ॉम्बी हमें सामने से देखे नहीं तब तक साइलेंट किल करते रहने का। मतलब पता है कि मारधार वाली गेम है तो चलेगा, मारधार अभी नहीं लेकिन आगे ज़रूर चलेगा। अभी जब तक साइलेंटली कर लेते हैं साइलेंटली, फिर बाकी तो गन चलाना ही है, शॉर्ट गन भी है। और मैं भी सारे एरिया को अपने बढ़िया से एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई एक्स्ट्रा गन भी मिले तो मैं उसको छोड़ के चला जाऊं। इसी वजह से सारे एरिया को बढ़िया से एक्सप्लोर करके चलना है। वैसे ये लोग दयालु कब से हो गए, अभी गेट खोला है, इसमें एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, कैसे चलेगा। आगे सरप्राइज़ बना के रखे हैं ये लोग। तो इसमें बस हम एक डॉल के लिए आए थे। ओके, इस डॉल को यूज करना पड़ेगा कहीं, वो म्यूजिक बॉक्स होता है ना वहीं पे। तो चलिए अब म्यूजिक बॉक्स ढूंढते हैं और इस लगा के देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। और अब चलिए नेक्स्ट डोर पे। इसमें भी एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, होगा बगल में, लेकिन आवाज़ तो आ रही है, गंदी गंदी आवाज़ें, ये कभी सोने नहीं देंगी। ओके, तो बी सीरियस, कोई पेशेंट है जो, ये क्या झोल झपाटा कर रहे हैं यार ये लोग। इसमें जेम्स के बारे में लिखा है कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये सेफ हो गया है और इसको मॉनिटर किया जा रहा है कई दिनों से। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, यही गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहा है। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर किसी वायरस से इन्फेक्टेड है लेकिन वो अभी सरवाइव कर पा रहा है। तो कोई हमारे ऊपर नज़र बनाए रखा है जोड़ आर्मी इस हॉस्पिटल में। तो जेम्स को एक चूहे की तरह यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चूहा, आई मीन जो वो चूहा जो अभी तक सरवाइव कर पा रहा है। जो नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं वो ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ बन जा रहे हैं। ओके, तो लगता है कि हम भी आगे जाके ज़ॉम्बी बनेंगे, और क्या ही हो सकता है इसमें। और अभी भी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब और भी अभी ज़ॉम्बीज़ बाकी हैं। ओके, तो यहाँ कुछ 2-3 दरवाजे दिख रहे हैं, जिसमें से किसी दरवाजे का हैंडल मिला है, इसको यूज करके उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये भी एक सीक्रेट डोर है क्या, और ये रहा खड़ा यहाँ पे, इसको भी साइलेंट टेक डाउन करके जल्दी से आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस कमरे में क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है कि कोई रेसर है जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो एडविन हॉवर्ड नाम के कोई रेसर हैं जो रेस करते समय उनके गाड़ी से नियंत्रण हट गया और किसी और गाड़ी में जाके एक्सीडेंट हो गया और उनके गाड़ी में आग लग गई।
तो वहाँ बचाव दल के पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। और उस जगह के चीफ, जिनका नाम कार्लोस है, उन्होंने कहा है कि इट्स जस्ट एक्सीडेंट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी डोर का हैंडल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वहाँ दो दो ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं एक साथ। बताओ भला कैसे चलेगा? कुछ स्ट्रेटजी लगा के मारनी पड़ेगी। एक को पहले उसको वापस जाने दो, फिर मारेंगे। आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा जल्दी चल ले भाई, मार के आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे एक सेफ भी रखा हुआ है जिसमें ऑफ कोर्स लॉक लगा हुआ है। और एक और है ज़ॉम्बीज़ जो इसको किल करते हैं पहले, फिर ढूंढेंगे। तो हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसको ढूंढेंगे। कुछ नहीं, बस ट्राई करके देख रहा था कि खुलता है कि नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स इतना इजी पासवर्ड तो रखेंगे नहीं ये लोग। तो चलो फिर पासवर्ड ढूंढते हैं। और ये कौन सा रूम है भाई? और ये भी लॉक है। आगे चलते हैं। तो हमें कहाँ जाना है? एनेस्थेटिक रूम में जाना है। एनेस्थेटिक रूम। ठीक है, चलते हैं एनेस्थेटिक रूम में। कौन सा है एनेस्थेटिक रूम? ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं। ओके, इसमें कोई ज़ॉम्बी नहीं है। पहले गेट लॉक कर लेते हैं। पता नहीं पीछे से घूम के आ गया तो हो गया, कांड हो जाएगा। और ये एक और कप मिला है। कप वैसे मेरे पास पहले से भी है, तो कप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट क्या करने का? लो, पहले मिल गया। ये म्यूज़िक बॉक्स भी मिल गया और इसमें वो डॉल का यूज़ कर लिए हैं। तो इसमें मिल गया ना, एनेस्थेटिक रूम का की मिल गया। अच्छा, तो ये एनेस्थेटिक रूम नहीं है, एनेस्थेटिक रूम का की मिल गया है। तो अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं वहीं पे एनेस्थेटिक रूम में। और क्या? और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डायरी। तो इस डायरी में लिखा हुआ है कि एडविन्स का कंपटीशन बहुत ही नज़दीक है और एडविन्स ने सारे टिकट खरीद लिए हैं फील्ड की। और इसमें लिखा हुआ है कि मुझे ईर्ष्या, मतलब जलन हो रही है एडविन से कि उसको बहुत ही कम उम्र में ही सक्सेस मिल गई है। और जब वो मंच से उतरेगा और हमें उससे गले लगाएंगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम एक ही परिवार से हैं। तो ये किसी लेडी का पर्सनल फीलिंग्स लिखा हुआ है इसमें। तो चलो हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं गेम। तो अब हमें एनेस्थेटिक रूम का चाबी मिल चुका है, तो अब हम एनेस्थेटिक रूम में जाएंगे, जिसमें आई थिंक कि हमें पासवर्ड मिलेगा। तो हमें अच्छा बगल वाले रूम में जाना है, यही है एनेस्थेटिक रूम। बाकी सभी रूम में हम लोग जाके आ चुके हैं। जहाँ जहाँ हम लोग मतलब जाके आ चुके हैं वहाँ वहाँ ब्लू हो गया है। और इसमें भी एक ज़ॉम्बी है जिसने हमें देखा नहीं। ओह शिट, ये तो सामने घूम रहा है। ओह, ये मार रहा है। ओके, मेडिकेट यूज़ कर लिया है हम लोगों ने। वैसे मेडिकेट यूज़ करने की ज़रूरत तो थी नहीं, इसीलिए मेडिकेट यूज करवाया है ना, क्योंकि यहाँ पे मेडिकेट मिला है। वैसे मेरे को मेडिकेट यूज करना नहीं था भाई, अभी बचा के रखना था, अभी इतनी भी हेल्थ कम नहीं हुई थी। ठीक है, फिर भी चलेगा इसमें। चलो, आखिरकार हमें पासवर्ड मिल गया केस का, लॉकर का। तो ठीक है, फिर चलिए, फिर हम लोग लॉकर खोलते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या मिलता है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले एक्सप्लोर कर ले। हाँ, पहले एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।
कुछ ना कुछ रह मिल ही जाता है। ये क्या है? तो हमारे जेम्स डगलस मेन कैरेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ है कि 42 साल FBI का पुराना एजेंट जो किसी विक्टिम को एक्सीडेंटली मार देता है और उसे बचा लिया जाता है। फिर उसे डॉग टाउन पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है ताकि वो आगे का इन्वेस्टिगेशन वो संभालें। लेकिन आगे का कुछ वर्ड्स धुंधला हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं। ओके, तो जब हमें पासवर्ड मिल ही गया है तो चलो चलते हैं कि लॉकर खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है। हाँ, तो पासवर्ड क्या है? 644379। हाँ ठीक है, क्या मिला इसमें? ओके, की कार्ड मिल गया है कहीं का। तो ये की कार्ड इन पेशेंट डिपार्टमेंट का है, तो चलो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में चलते हैं। और आई थिंक यहाँ का काम ख़त्म हो गया ना। और ये आग क्यों लगा हुआ है भाई? अभी इसी में से तो निकल के आए हैं। ओके, तो अब हम इसमें हमारा कोई काम नहीं है तो हम इसके अंदर अब नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे जब जा ही नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अब हमें इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाना है। ये की कार्ड वहीं का है तो वहीं काम आएगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। तो चलिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट में चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और रूम रह गया है जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। चलिए पहले वहाँ चलते हैं। ओह ये ओके, तो ये हमारा सेफ हाउस की तरह लग रहा है। लग क्या रहा है, वही है ही, सेफ हाउस ही है। तो पहले गन अपग्रेड करना है। चलो पहले गन अपग्रेड कर लेते हैं भाई। अरे वाह, कितना मस्त उंगली से टक 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 कर रहा है। अरे बहुत ही महंगा महंगा है यार। गोल्ड 30 गोल्ड भाई साहब, 30-40 और स्क्रैप डायरेक्ट 100। मेरे पास खुद ही कम है। तो चलिए, हमारे अपग्रेड करने भर का है ही नहीं। अरे इस बार चेंज नहीं हुआ। इस बार क्यों चेंज नहीं हुआ? पिछली बार तो हो गया था। मुझे लगा था कि यहीं से डायरेक्ट इन पेशेंट वाले डिपार्टमेंट में चल जाएंगे। लगता है जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं जाना पड़ेगा डायरेक्ट, मतलब वहीं से आगे जाएंगे। ओके, तो हमारा स्टेमिना भी ख़त्म होता है और ख़त्म होता है तो हमारा चलने का भी स्लो हो जाता है भाई। ये तो बहुत ही डेंजरस है। फिर ये गलत बात है। ये इतना क्यों कर रहा है भाई? हम लोग तो पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के आए थे। पीछे है ही नहीं कोई, कट सीन में है इसलिए। ठीक है, आखिर इसका यूज यहाँ पे होगा। किसी लेडी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा स्क्रीन कैसे रेडी हो गया है, रेडली आई मीन, तो इसी ज़ॉम्बी ने मुझे मारा था भाई, मार दिया था। इसी की वजह से हेल्थ मेरा कम हो गया है। मैं फिर रीस्पॉन हुआ हूँ। अभी भी ये नहीं मर रही है। मर जा भाई, बहुत ही गोली खाती है ये यार। ये आखिरकार ख़त्म हो गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। भाई गन अंदर रख ले यार, हो गया बस। एक ही ज़ॉम्बी था यहाँ पे, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पस रख लेते हैं हाथ में, अगर कोई फिर सामने से झपट गया मुंह पे तब। ओके, मेडिकेट यूज कर ले क्या? मार के हेल्थ कम कर दिया, ठीक कर लेते हैं। ये हो गया मेडिकेट यूज। अभी भी हेल्थ पूरी नहीं हुई है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने एक नया दरवाज़ा खोला है और ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है। इसको एक्सप्लोर करने में अभी और लगेंगे आधा 1 घंटा और लगेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।